आज एक पुण्य दिवस भी है भगवान। एक ऐसा पुण्य दिवस जिन्होंने मालवा को अमर कर दिया है। मालवा को अमर कर दिया, ऐसी महामाई का पुण्य दिवस है आज। ऐसी महामाई का पुण्य दिवस है आज। माँ अहिल्याबाई होलकर का आज पुण्य स्मृति दिवस है। एक ऐसी महादेवी जिनके बारे में जितना कहें उतना कम है। 31 मई 1725 को प्रकटीकरण हुआ और 13 अगस्त 1995 को आप इतिहास रच करके संसार छोड़ करके चले। मल्लावराव होलकर नाम के एक महापुरुष ने एक साधारण परिवार में जन्मी, गौ सेवा करने वाले और परंपरागत रूप से भेड़ बकरी चराने वाले परिवार में जन्मी एक साधारण सी कन्या में छुपी हुई दिव्यता को पहचान लिया था। और वही आगे चल के जगत माता अहिल्याबाई होलकर कहलाई। सज्जनों, उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। उनकी न्यायप्रियता, उनकी भक्तवत्सलता, उनकी शिव भक्ति, उनकी गौ भक्ति, राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम, नारी शिक्षा, विधवा व्यवस्था, ऐसी कई चीजों में जो परिवर्तन किया वो अद्भुत था। जो परिजन थे सब संसार छोड़ के उनकी आंखों के सामने चले गए। आप विचार करो, कोई बचा ही नहीं परिवार में। ससुर जो बहुत स्नेह से रखते थे बेटी की तरह वो चले गए, पति चले गए, जवान बेटा चला गया, जवाई चला गया, जवाई के साथ बेटी सती हो गई। और दयावान तो इतनी, खुद पर बहुत कम खर्चा करती, एक साधारण सफेद साड़ी पहनती। एक बार बुंदेलखंड के चंदेरी मुकाम से एक बहुत सुंदर साड़ी आई थी, हाथ की बुनी हुई, बड़ी प्रसिद्ध साड़ी थी। वहां एक मजदूरन खड़ी थी, उसने उस साड़ी की तरफ केवल एक आंख भर ऐसे देखा। अहिल्याबाई समझ गई कि इसका मन आ गया है। कहा, तेरे को चाहिए? उसने यूं कहा। पास में जो मुख्य सेविका थी, कहा, रानी साहब आपके ढंग की साड़ी है ही नहीं, आपको जरूरत है? कहा, नहीं मेरे पास है। नहीं थी फिर भी क्या कहा, मेरे पास है, ये इसको दे दे। इतनी दयालुता। काश इस समय मेरे देश में एक भी ऐसा कोई शासक हो जाए तो देश की तस्वीर बदल जाए, देश की तस्वीर बदल जाए। एक बार उनके जमाई जी ने पूजा अर्चना की कुछ बहुमूल्य सामग्री भेजी। चंदन आया था दक्षिण भारत से, लाल चंदन, मलय पर्वत से। पास में एक भिखारिन खड़ी थी जिसका नाम सिंदूरी था। उस भिखारिन ने यूं हाथ किया, वो पूरी की पूरी पूजा सामग्री उसको दे दी। क्या तू भगवान की पूजा कर, तेरा कल्याण होगा, तेरा कल्याण होगा। वो किसी स्त्री को रोने नहीं देती थी पुरुषों के सामने। कहा, अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो अंदर जाके रो लो, जिंदगी में कभी किसी पुरुष के सामने रोना मत, नहीं तो स्त्री को पुरुष कमजोर समझेंगे। इसलिए उन्होंने हर स्त्री को यही कहा कि किसी के सामने रोना मत। कोई स्त्री कोई न्याय के लिए आती तो पुरुषों को सबको हटा देती ताकि वो खुल करके अपनी बात कह सके। ऐसी शिव उपासिका महाशक्ति को हम आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं।